बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको अपनी शान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू बड़ा इंतहाई एक अहम मौजू है और दिल दुख रहा है। ये मैं जो बयान कर रहा हूँ आपके सामने वो ये है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो का टाइटल भी है और मौजू भी है, कि पाकिस्तान की बका में हमारी बका है, पाकिस्तान की बका में इस खित्ते की बका है। ये ना समझे कि पाकिस्तान अगर इसको नुकसान पहुंचाया गया, टूट गया, तो ये खित्ता महफूज रहेगा। पाकिस्तान वालों को मैं कहता हूँ, जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत करें, ना कि यहाँ पे आप यानी कि अफरा तफरी मचाएं। और जो बाहर के लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टूटे, उनको ये भूल है। अगर पाकिस्तान की बका ना रही तो यकीन करें ये खित्ता भी बाकी नहीं रहेगा। क्यों? पाकिस्तान को ऐसे नहीं है, गाजर मूली नहीं है जिसको आप जब चाहे खा लें। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है। जैसी भी हमारी फ़ौज है वो हमारी फ़ौज है, जैसे भी इदारे हैं सारे हमारे हैं, सियासतदान भी हमारे हैं, अदालतें भी हमारी हैं, सब कुछ हमारा है यहाँ पे, हमारी हर चीज़ हमारी है यहाँ पे, इसका चप्पा चप्पा हमारा है। उनके ज़हन में ये बात होगी, वो बैठ के खुशियाँ मना रहे हैं, वो पीछे बैठ के चैनलों के ऊपर पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं तो वो खुशियाँ मना रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं है अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ, तो यकीन करिए खित्ता जो है ये भी महफूज नहीं रहेगा, यहाँ भी सुकून नहीं रहेगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी पावर है और ज़िम्मेदार एटमी पावर है। अगर आप पाकिस्तान को देखें ना, अगर आप सोए हुए शेर को जगाएंगे, सोया हुआ शेर ज़ख्मी करेंगे उसको, क्या ज़ख्मी शेर आपको छोड़ेगा? वो छोड़ेगा नहीं आपको, वो आपको भी साथ लेके जाएगा। ये बात याद रखें। तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपने मुल्क का ख्याल करें। ये और जो बाहर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो उनको भी बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए या किए गए तो यकीन करें ये खित्ता भी महफूज नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी फ़ौज जो है उसका जो मोराल है उसको गिरने न दें। जो हालात ये बन रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ यानी कि गालियाँ देना और उनको यानी कि अपना नुकसान पहुँचाना, इदारों को नुकसान पहुँचाना, ये हमारे फ़ायदे में नहीं है। ये हमारा आंगन है, ये हमारा चमन है। जब हम इसको खुद ही ख़राब कर लेंगे तो बाहर वाले को ज़रूरत नहीं है ख़राब करने की। तो मेरी आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है, मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से खुसूसन, कि होश में आओ और अपने चमन और अपने गुलशन को खुद वीरान ना करो। कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो खुद ही गुलशन बनाए और बाग बनाए, अपना चमन बनाए और ख़ुद ही उसको उजाड़ दे। तो ऐसा बंदा बेवकूफ़ होता है। आप थोड़ी सी अपनी आंखें खोलें। मेरे नाज़रीन, मैं पाकिस्तानियों से खुसूसन मुखातिब हूँ। ये मुल्क हमारा है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। इसके पीछे बहुत सारे मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं। यकीन करें, उलमा की कुर्बानियाँ हैं, अवाम की कुर्बानियाँ हैं, औरतों की कुर्बानियाँ हैं, बच्चों की कुर्बानियाँ हैं। औरतों ने कुएं में छलांगे लगाई हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब 1947 में ये पाकिस्तान बना था, ये पाकिस्तान हमें ऐसे नहीं मिला, ये प्लेट में रख के नहीं मिला। ये हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, उनकी यानी कि बहुत कुर्बानियाँ हैं, फिर जाकर हमें मिला है। तो खुदा के लिए इस गुलशन को ना उजड़ने दें, अपने गुलशन को खुद ना उजाड़ें। तो देखो, अगर बंदे के पास अपना घर ही ना हो, अपना वतन ही ना हो, तो क्या करेगा? वतन होगा, घर होगा, भूख भी बर्दाश्त हो जाती है, मुश्किलात बर्दाश्त हो जाती हैं। अगर वतन ही ना हो, घर ही ना हो, तो क्या करेगा? मैं खुसूसन पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुदा के लिए इसको ना उजड़ने दें। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। हमें अंदाज़ा नहीं है। जो लोग बाहर जाते हैं उनसे पूछें अपने वतन की कदर, अपने वतन की मोहब्बत, अपने वतन की इज़्ज़त क्या होती है। और मुतनब्बे करता हूँ मैं उन लोगों को जो बाहर बैठ के, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, जो चैनलों के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को यानी हालात ख़राब करके तो हम क्या खित्ता हमारा महफूज रहेगा। ये उनकी भूल है। अगर पाकिस्तान महफूज ना रहा तो फिर कह रहा हूँ, ये पूरा खित्ता महफूज नहीं रह सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पाकिस्तानियों को
سمجھ عطا فرمائے، جو ہمارے دشمن ہیں، جو یہ چالیں چل رہے ہیں، ان کو بھی ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پھر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، پاکستانیوں تک اور باہر بھی، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔